तो देखते हैं ऋग्वेद भाष्य भूमिका से राजा का धर्म, राजा राज प्रजा धर्म विषय। तो इसके लिए मंत्र हैं ये यजुर्वेद के। तो देखते हैं एक तरह से हिंदी सबकी। यहाँ देखते हैं को असी कतो मसीही सुख, हे महाजयेश्वर आप सुख स्वरूप अत्यंत आनंदकारक हैं, हम लोगों को भी सब आनंद से युक्त कीजिए। हे सर्वोत्तम कीर्ति के देने वाले तथा शुभ मंगल स्वरूप आनंद के करने वाले जगदीश्वर, सत्य स्वरूप और सत्य के प्रकाश करने वाले हम लोगों के राजा तथा सब सुख के देने वाले आप ही हैं। मतलब एक तरह से परमात्मा ही सबको दे रहा है सुख, परमात्मा ही सुख दे रहा है, क्योंकि जीवात्मा स्वभाव से दरिद्र है। दरिद्र इसलिए है कि जीवात्मा हमेशा विचलित रहता है एक तो, और उसका दिमाग में हमेशा भ्रम सा ही रहता है। तो हम ईश्वर से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हाँ ये ईश्वर हमको इस दरिद्रता से हमें को शुभ मंगल कर कारी गुण दे, जिससे कि हमें उत्साह होए और हम उत्साहित होकर के नए नए कार्य नए नए उत्साहित से करें। हम कब अच्छे मार्ग पर, हम कब हमारे लिए मंगल होगा, मंगल हमारे लिए जब होगा जब हम कोई अलग कार्य करें। जैसे हम अपने कार्य में कोई एक तरह से विशेष प्रयत्न करें जो हमने अभी तक नहीं किया। और विशेष प्रयत्न ये है कि हम किसी अलग प्रदेश में काम करिए, किसी अलग क्षेत्र में काम करें एक तो, और किसी अलग काल दिशा, ये एक तरह से होते हैं ना कि अलग समय पे करो, अलग उस पे करो क्षेत्र में, और अलग समय तक लगा के करो। तो ये है कि अलग समय पे करो, अलग काल में करो, तो उससे हम आनंदित होंगे कि हाँ हम ये नहीं देखेंगे कि हमें कोई देखता है। अक्सर हम दुखी भी इसलिए होते हैं कि हमारा ये ध्यान रहता है कि हमें कोई देख रहा है, कि हमें कोई देखने वाला है। परंतु हमें ये ध्यान होना चाहिए कि वास्तविक में जब हम अलग अलग समय पर अलग अलग काल में कार्य करेंगे तो हम लोगों पर ध्यान कम, अपने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो फिर हमें पता लगेगा वास्तविक में हम अपने लिए ही काम करते हैं। हमारा काम खुद अच्छा हो तो हमें लोगों की परवाह नहीं है। फिर लोगों की परवाह हमें क्या करने की ज़रूरत है जब हम एक तरह से हमें पता है कि हमारा कार्य अच्छा है, हमने अलग क्षेत्र चुना है अलग, तो फिर हम उस कार्य को करेंगे ही। देखो हमने क्षेत्र चुना है, हमें क्षेत्र इसलिए ही तो चुना है, हमने काल इसलिए चुना है कि जिससे कोई हमें बाधा ना हो, इसलिए हमें कोई जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। तो फिर हम उसमें ही ध्यान रखते हैं कि हाँ ये क्षेत्र हमने चुना है, ये अच्छा है। फिर हम वहाँ पर शांत मन से कार्य करते हैं। जब नए नए हम क्षेत्र चुनते हैं, नया नया अपना कार्य में हम नई नई तरक्की के लिए नई नई विधि अपनाते हैं, तो फिर हम शांत हो जाते हैं कि हाँ इससे ज़रूर होगा। फिर हम अपने पे एक तरह से कॉन्फिडेंस लाते हैं, उत्साह लाते हैं कि हाँ हमने नया विधि चुनी है, हमने नई विधि चुनी है, हाँ इससे ज़रूर हम सफल होंगे। शांत हो जाते हैं हम एक तरह से, और फिर अपना काम आनंदित भाव से करते हैं। हे सर्वोत्तम कीर्ति के देने वाले तथा शुभ मंगल स्वरूप आनंद के देने वाले, उसी अत्यंत सुख श्रेष्ठ विचार आनंद के लिए हम लोगों ने आपका शरण लिया, क्योंकि इसी से हम आपको पूर्ण सुख होने से नहीं होगा। तो अगला मंत्र देखते हैं। सभाध्यक्ष, सभासद और राजा को ऐसा निश्चय करना चाहिए कि सिरों में श्री मेरा शीर्षस्थानी, उत्तम कीर्ति मेरा मुख है। मतलब उत्तम कीर्ति, इसको ध्यान समझते हैं कि पैसा लक्ष्मी मेरी सिर है। मतलब जो दिमाग से विशेष सोचेगा, जो दिमाग से विशेष कार्य करेगा, वो ही सफल होगा एक तरह से। जब हम अपने मस्तिष्क से
एक तरह से अच्छा कार्य करेंगे मस्तिष्क को। हम ये नहीं ध्यान देंगे कि हमें क्या मिला क्या नहीं मिला, हमें कैसे साधन है। जब हम अपने कार्य को करने में एक तरह से सोचेंगे कि कहाँ ये कार्य सफल हो सकता है, तो हमें सफलता मिलती है। अक्सर हम साधन पे सोचते हैं, कार्य पे नहीं सोचते। तो कार्य पे सोचे तो पता लगता है कि हाँ, हमें कहीं भी सफलता मिल सकती है। तो हम कहीं भी कार्य कर सकते हैं, कैसी परिस्थिति में भी कार्य कर सकते हैं। जब हम सोचते हैं कि जब हम वास्तविक में कार्य पे सोचते हैं कि कार्य कैसे होगा, तो फिर हमें रास्ता मिल जाता है कि हाँ, ये किसी भी परिस्थिति में हो जाए एक तरह से। और जो हम साधनों में देखते हैं फिर हम उलझते हैं। उत्तम कीर्ति मेरी मुख है। उत्तम कीर्ति जब तक मुख होगी, मतलब हम जब तक लोगों से अच्छा नहीं बोलने के। उत्तम कीर्ति मेरी मुख है मतलब हम किसी के बहकावे में आकर, किसी के वाणी में आकर समझ जाए कि हाँ, मेरी वाणी भी नहीं कह रही, मेरा दिमाग भी करी कह रहा, और मैं भी इक्कर का ही काम करूँ। तो फिर अपना कार्य छोड़ दें, उसके बहकावे में आकर अपने कार्य का समय छोड़ दें, अपने कार्य का हड़बड़ी, अपने कार्य को एक तरह से अनियमित कर दें। अनियमित करने वाला तो सफल होता ही नहीं, नाराज आना पर व्यक्ति। सत्य गुण का प्रकाश ही नहीं कर पाते हम, फिर केस हमारे बाढ़ जब तक हमारे केस ऐसे होने चाहिए सत्य गुणों के प्रकाशक। केस इस बात की केस हमारे पूरे शरीर का भार ठावे है, तो भार ठाता है हम, ऐसा होना चाहिए। हम सदा विचार का भार ठाना चाहिए, विचारों का भार ठावेंगे। सोचेंगे कि हाँ, ये बात करना अभी, ये करना अभी, तो फिर हम एक तरह से आलस में नहीं आने के, और हम धोखा खा कर फिर आलस में आकर हम कार्य को छोड़ने के। और हम जब विचार इस करते रहेंगे अपने कार्य का, फिर ना तो हम कभी भी इस तरह से ऐसे होंगे, ना कभी धीमी गति में रहेंगे, कार्य को तेज़ी से करेंगे, ना कभी स्थिर से होंगे। क्योंकि हमने एक तरह से विचार को निरंतर चलाए रखा कि हमें ये करना, इस चीज़ में हम आगे बढ़ेंगे तो फिर ही होगा। दाढ़ी मूछ के समान, दाढ़ी मूछ के समान, मूछ शोभा करती है, दाढ़ी है मूछ के समान, दाढ़ी मूछ के समान। क्योंकि हम सबसे अलग नहीं कर रहे कार्य, सबसे वो कर रहे, क्या नाम है, एक तरह से विचार करके सबके भले का ही कर रहे, कम से कम साधनों का उपयोग कर रहे, तो फिर हमारी मूछ की दाढ़ी की तरह शोभित होगी। कि हम ये ना सोचा कि हाँ, हम अलग कर रहे हैं इनसे, हम सोचा कि इनमें ही रहकर हम कार्य कर रहे, इनसे ही यही अच्छा कार्य। जो मेरा कान है वही मेरी आँख है, जो अनेक सत्य विद्याओं के प्रकाश को युक्त मेरा सोठ। जो सुनेगा वही देखेगा, जब सुनाई असा तो फिर देखा भी ऐसा ही। सुना क्या कि इसने ऐसा सका, तो देखेंगे भी क्या, देखेंगे भी यही कि हम अलग कर रहे हैं। फिर अपने काम से नीचे आएंगे, फिर उस काम को ही सुधारने में लग जाएंगे, अगला कार्य नहीं करने के, फिर नई योजना नहीं बनाने के, क्योंकि पहली योजना में ही रह जाएंगे।